प्यारे साथियों नमस्कार। हम लोग साथियों मैथ में पढ़ रहे थे डिस्काउंट। डिस्काउंट को प्यारे साथियों हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्यारे साथी एक बेसिक क्लास हो गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखेंगे। उसके बाद ये सेकंड पार्ट साथियों आपका रहेगा। तो यहाँ से साथियों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए प्यारे साथियों हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है कि 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती या तृतीयानुपाती प्यारे साथी यहाँ पर कौन सा होगा। तो आपको साथियों मैंने ऑलरेडी फार्मूला यहाँ पर बता रखा है कि तृतीयानुपाती बराबर प्यारे साथी आपका होता है बी स्क्वायर बटे में ए। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे ए का मान आपका हो जाएगा 0.8 और बी का मान प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.2। गुणा कराएंगे साथियों तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपान में प्यारे साथी आपका 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 8। गुणा करवा देंगे साथी आप तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 0.04 बटे में साथियों आपका 0.8। दशमलव साथियों अगर यहाँ पे आपको खत्म करना है तो नीचे आप एक शून्य बढ़ा देंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पे अब आपका जो दशमलव है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब साथियों अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा ये आपका, और नीचे साथियों आपका हो जाएगा 20 चौक 80। फिर साथियों जब आप इसको यहाँ पर कट करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, एक जीरो भी साथियों आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये आपका साथियों हो जाएगा 100, आप कहेंगे 20 पंचे 100, यानी साथियों यहाँ पे ये आपका जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा पॉइंट का 0.5। यानी साथियों मैं यहाँ पे आपके से कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो प्यारे साथी पूरी तरह से यहाँ पर सही होगा। चलिए आइए प्यारे साथियों बढ़ते हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल सेम। आपसे कहा गया है कि 12 और 18 का यहाँ पर तृतीयानुपाती क्या होगा। फिर से साथियों सेम क्वेश्चन है, बी स्क्वायर बटे ए आपको रखना है। बी की वैल्यू यहाँ पे प्यारे साथी आपकी 18 हो जाएगी, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 18 बटे में 12। कट करेंगे साथियों आप 6 दूनी 12 छात्रिक 18, 2 से आप साथियों काटेंगे 2 9 18, 9 का आप 3 में साथियों गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 27। यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से प्यारे साथी सही होगा। चलिए साथियों आइए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा। यहाँ पे प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि 12, 16 और 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा। तो आइए साथियों यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। 12 है आपके पास, 16 समानुपाते 18 और अनुपाते यक्स। पिछली क्लास साथियों जब आप लोग पूरी तरह से देख पाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको बताया गया है कि समानुपात के इस केस में बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा साथियों दोनों की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपस में बराबर। यानी साथियों यहाँ पर मैं आपसे कह सकते हूँ कि 12 गुणे यक्स बराबर 16 इंटू का 18। कट करेंगे आप साथियों तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 छात्रिक 18, 2 से साथियों आप काटेंगे तो 2 अठे 16। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्यारे साथी 8 त्रिक 24। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूरी तरह से प्यारे साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। यहाँ पे साथियों आपसे वो कह रहा है कि 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का फार्मूला साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है अंडर रूट का ए बी। यानी आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि अंडर रूट का 8 इंटू 18, यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 144 अंडर रूट का, यानी साथियों ये आपका यहाँ पे आएगा 12। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर प्यारे साथी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके बाद।
चलिए, आइए साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। यहाँ पे साथियों आपसे कह रहा है कि 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपाती यहाँ पर क्या होगा? तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। 0.12 0.21 समानुपाते 8 अनुपाते यक्स। समानुपात के केस में प्यारे साथियों यहाँ पर बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा दोनों की वैल्यू समान होगी, आपको बताया गया है। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे कर सकते हैं कि 0.12 इंटू आपका प्यारे साथी यहाँ पर x हो जाएगा बराबर 0.21 इंटू का साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। x की वैल्यू साथियों जब आप निकालेंगे तो x बराबर आपका ये हो जाएगा 0.21 इंटू का 8 बटे में 0.12। दशमलव के दाहिनी ओर प्यारे साथी यहाँ पर नीचे भी आप देख पा रहे हैं 2 अंक है, ऊपर भी यहाँ पर 2 अंक है, यानी दशमलव से दशमलव आपका साथियों यहाँ पर खत्म हो गया। अब प्यारे साथी आप यहाँ पे काट सकते हैं। आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 4 दूनी 8, 3 से आप काटेंगे साथियों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 सते 21। दोनों का प्यारे साथी जब आप यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। यहाँ पे कहा गया है साथियों कि 5a प्लस का 3b रेशियो 4a प्लस 7b इक्वल्स 3 रेशियो 4। तो आपको बताना है कि a अनुपाते b की वैल्यू साथियों यहाँ पे क्या होगी। तो अनुपात का मतलब साथियों आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है कि सीधा सीधा होता है बटे। आइए साथियों इस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि 5a प्लस का 3b बटे में 4a प्लस का 7b बराबर ये आपका हो जाएगा प्यारे साथी 3 बटे में 4। क्रॉस गुणा प्यारे साथियों आप कराएंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 है प्लस का 4 तिहाई 12b बराबर 3 चौक 12a प्लस का साथियों 3 सते 21b। क्रॉस गुणा साथियों आपने यहाँ पर करा दिया। इसके बाद बहुत ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर 20 में से साथियों अगर आप 12 को इस पार लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 20 में से 12 गया साथियों आपका आएगा 8 है बराबर 21 में से साथियों अगर आप 12 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 9b। यानी साथियों यहाँ पे अगर आप a बटे b निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 बटे 8 या 9 रेशियो 8। यानी प्यारे साथी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्यारे साथी सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। आपसे प्यारे साथियों कहा गया है कि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c बटे में b की वैल्यू यहाँ पर प्यारे साथी क्या होगी। तो यहाँ पे साथी आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू प्यारे साथी 3 है और c की वैल्यू यहाँ पर साथियों 5 है। तो यही सेम वैल्यू प्यारे साथी हम यहाँ पर रख देंगे। 4a कहा गया है साथियों, यानी 4 इंटू आपका यहाँ पे हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हम प्यारे साथी रख देंगे 2। इसके बाद साथियों आपसे कह रहा है प्लस का 3b, यानी प्लस का 3 इंटू साथियों b की जो वैल्यू है वो 3 है तो 3 इंटू साथियों यहाँ पे मैं कह दूंगा आपसे 3। माइनस का साथियों c है, यानी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा c की वैल्यू 5 बटे में b की बात कर रहा है प्यारे साथी, तो b की वैल्यू यहाँ पे आप सभी को दी गई है 3। फर्दर साथियों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 त्रिक का 9, यानी साथियों 9 8 17 हो जाएगा। 17 में से आप अगर 5 को साथियों माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 12। 12 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12। यानी प्यारे साथी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग इस बात का भी साथियों स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए
आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथी ये रहा। यहाँ पे साथियों आपसे कह रहा है कि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 6:7:8। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल्स। यहाँ पर साथियों अगर आप रेशियो को खत्म करना चाहें तो आप सारी वैल्यूज में x को ऐड कर सकते हैं, यानी आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 6x, ये यहाँ पे प्यारे साथी आपका हो जाएगा 7x, और यहाँ पे प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 8x। इसका मतलब प्यारे साथी आपका ये हुआ कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर होगी 6x, b प्लस सी की प्यारे साथी यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7x, और c प्लस ए की प्यारे साथी जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी यहाँ पर 8x। इसी क्रम में साथियों आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों तरफ के पक्षों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों अगर आप जोड़ेंगे तो a और a आपका मिला के हो जाएगा साथियों 2a, b और b मिला के साथियों आपका 2b हो जाएगा, c और c मिला करके प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा 2c बराबर साथियों अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 और 8 21, यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 21x। इधर प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 आपका कॉमन बन रहा है प्यारे साथी, तो 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और प्लस का c बराबर 21x। और साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी आपको 14, यानी साथियों ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्यारे साथी लिख सकता हूँ कि 2 गुणे 14 बराबर प्यारे साथी आपका हो जाएगा 21x। साथियों यहाँ पर अगर आप कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 2 दूनी 4। 3x बराबर प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से प्यारे साथी अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 और बटे में 3। साथियों आपसे c की वैल्यू पूछा है। c की वैल्यू के लिए अगर हमको a प्लस बी की वैल्यू पता हो और अगर प्यारे साथी हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को माइनस कर दें तो यहाँ पे जो बचेगा वही वैल्यू साथियों होगी c की। आपको साथियों पता है कि यहाँ पे आपकी जो a प्लस बी की वैल्यू है वो आपकी साथियों यहाँ पर है 6x। तो अगर साथियों x का मान यहाँ पर 4/3 है और अगर आप 6x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू का 6। 3 से साथियों आप कट करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे साथियों जो आपकी a प्लस बी की यहाँ पर प्यारे साथी वैल्यू आएगी वो आपकी साथियों आ जाएगी 8। यानी साथियों यहाँ पर हमने a प्लस बी की वैल्यू को निकाल लिया है। हमें साथियों निकालना है c की। हमें साथियों यहाँ पे एक बात पता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे 14 है। a प्लस बी प्लस सी का मान प्यारे साथी यहाँ पे 14 है, और हमने साथियों यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू को निकाल लिया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे साथियों आपकी 8 है। अगर साथियों दोनों पक्षों को यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो a से आपका a कैंसिल होगा साथियों, b से यहाँ पर आपका b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्यारे साथी बचेगा c, यहाँ पे आप 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 6। यानी प्यारे साथी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये साथियों पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। आपको दिया गया है कि a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f बराबर 3। अगर बटे में प्यारे साथी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर प्यारे साथी बटे में मान सकता हूँ कि यहाँ पर 1 रहा होगा। ये बात प्यारे साथी यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। a के बराबर में प्यारे साथियों यहाँ पर c है और c के बराबर में प्यारे साथियों आपका e है, और इन तीनों की सेम वैल्यू है जिसका मान साथियों यहाँ पर 3 आपके प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है। नीचे की बात अगर प्यारे साथी आप यहाँ पर करें तो b के बराबर में d होगा, d के बराबर में f होगा, और इन तीनों की जो वैल्यू बनेगी साथियों वो आपकी बन जाएगी 1। इसी क्रम में साथियों अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है आपको 2a², तो साथियों आप लिख लेंगे यहाँ पर 2a² प्लस 3c²
3 सी की जगह पर प्यारे साथी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए, क्योंकि प्रश्न में मुझे ऐसी परमिशन दी गई है। तो मैं यहाँ पर साथियों इसको कह सकता हूँ 3a² प्लस का साथियों ई की जगह पर भी प्यारे साथी मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 4a² बटे में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2b² प्लस 3d²। डी की जगह पर साथियों मैं यहाँ पर बी लिख सकता हूँ, क्योंकि सवाल में मुझे ऐसा दिया गया है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 3b² प्लस एफ की जगह पर भी साथियों मैं यहाँ पे बी कर सकता हूँ, क्योंकि सवाल में मुझे ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 4b²। दोनों को साथियों आप ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 और 4 9, यानी 9a² बटे में साथियों आपका 3 2 5 और 4 9 9b²। 9 से साथियों आप 9 को काट देंगे, यानी इसका जो सोल्यूशन बनेगा साथियों वो आपका बनेगा a² बटे में b²। तो साथियों अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखना चाहें तो a की वैल्यू आपकी 3 है और b की साथियों यहाँ पर 1 है, यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में आपका साथियों 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर साथी यहाँ पे आपका 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 9। यानी आप साथियों कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं की योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का जो अनुपात प्यारे साथी यहाँ पर होगा वो क्या होगा। संख्याएं साथियों हमें बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता है क्या होगी, तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना होगा संख्याओं को। तो हमने साथियों यहाँ पर एक संख्या को ए मान लिया, एक संख्या को हमने यहाँ पर प्यारे साथी ए मान लिया और दूसरी संख्या को यहाँ पर हमने मान लिया बी। अब देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा गया है साथियों दो संख्याओं के योगफल का 30%, यानी आप प्यारे साथी कह सकते हैं कि a प्लस बी का आपका 30% बराबर है दोनों के अंतर के 40% के, यानी a माइनस बी का प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 40%। यही बात प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर प्रश्न में कही गई है। आप यहाँ पर परसेंट से साथियों परसेंट को कैंसिल कर सकते हैं, जीरो से आप यहाँ पर जीरो को काट सकते हैं। अगर साथियों आप यहाँ पर गुणा कराएंगे दोनों का तो ये आपका हो जाएगा 3a प्लस का 3b, 3a प्लस का 3b बराबर ये हो जाएगा साथियों आपका 4a और माइनस का 4b। तो 4 में से साथियों अगर आप a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्यारे साथी आपका हो जाएगा a, और 4 और 3 को साथियों अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7b। रेशियो प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा a बटे बी बराबर 7 बटे में कुछ नहीं है प्यारे साथी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। यानी साथियों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो भी रेशियो आपका बन के आएगा वो आएगा 7:1। यानी प्यारे साथी आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है ये प्यारे साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। कहा गया है कि दो संख्याओं की योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। फिर से साथियों हम संख्या को ए और बी मान लेते हैं, तो योगफल कहा गया है प्यारे साथियों आपसे, यानी a प्लस बी आप कह सकते हो यहाँ पर योगफल, और अंतर की बात करेगा साथियों तो आप a माइनस बी कह सकते हैं। इनका जो रेशियो आपको प्यारे साथी दे रखा है सवाल में वो दिया है 5:1, यानी आप कह सकते हैं कि बराबर साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 5/1। गुणा कराएंगे साथियों यहाँ पे क्रॉस, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर 5a माइनस का 5b। 5 में से 4 को एक को साथियों माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a, और ये आपका साथियों 5 और 1 हो जाएगा 6b।
यानी साथियों यहाँ पे अगर आप a बटे बी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6/4, यानी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। यानी यहाँ पे प्यारे साथी जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो बी ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपके लिए ये रहा। यहाँ पर प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो आप साथियों यहाँ पर आपको रेशियो दिया है 2:3 रेशियो में 4। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि अगर पहली संख्या यहाँ पर 2x रही होगी तो दूसरी संख्या आपकी साथियों हो जाएगी 3x, और तीसरी संख्या प्यारे साथी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 4x। आपके प्रश्न में साथियों यहाँ पर दिया गया है इनके वर्गों का योग। तो आइए साथियों इनके वर्गों का योग यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। यानी पहले का वर्ग साथियों आपसे कहा गया है यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे का वर्ग साथियों यहाँ पे आपका 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तीसरे का वर्ग यानी साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर। इसकी वैल्यू साथियों जो आपको दी गई है वो यहाँ पर दी गई है 1856। आगे फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 त्रिका 9x स्क्वायर, और ये साथियों आपका हो जाएगा 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर आपका प्यारे साथी ये हो जाएगा 1856। सबको आइए साथियों ऐड कर लेते हैं तो 16 और 9 साथियों आपका 25, 25 और 4 यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 29। यानी साथियों यहाँ पे आपका 29x स्क्वायर की जो वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे वो फाइंड कर पाएंगे साथियों 1856। अब यहाँ पे साथियों आपको सबसे पहला काम होगा कि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए साथियों यहाँ पे हमको इस 1856 को 29 से कट करना होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1856 और बटे में 29। आइए प्यारे साथियों इसको यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 1856 डिवाइडेड बाई 29, तो यहाँ पे साथी अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1856 डिवाइडेड बाई 29, 6 बार अगर आप ले जाएंगे तो 6 9 54 की 4 हासिल आया 5, 6 दूनी 12 और 5 17। यानी साथियों मैं यहाँ पर 6 बार लेकर जा सकता हूँ। तो अगर प्यारे साथी यहाँ पर मैं 6 बार लेकर जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 6 9 54 की 4 हासिल आया 5, 6 दूनी 12 और 5 17। माइनस करेंगे प्यारे साथी तो 5 में से 4 गया आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे साथियों आपका 8 में से 7 गया 1, ये कट जाएगा, ये आपका साथियों आएगा 6 उतरेगा साथियों यहाँ पर। फिर आप अगर इसको 4 बार ले जाएंगे साथियों तो 4 9 36 की 6 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका भागफल आएगा वो आएगा 64। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी एक्स स्क्वायर की प्यारे साथियों यहाँ पर वैल्यू बनेगी वो बनेगी 64। तो यक्स बराबर प्यारे साथी आपका हो जाएगा अंडर रूट का 64 है। यानी साथियों यक्स की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 8। आपसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि तीनों संख्याएं यहाँ पर कौन कौन सी होंगी। पहली संख्या प्यारे साथी 2x यानी 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, और ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आपसे साथियों कहा गया है कि एक महाविद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात था साथियों 13:9। फिर कह रहा है कि 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई लेकिन कुछ लड़के चले गए, जिससे कि जो नया अनुपात है साथियों वो आपका हो गया 6:5। तो आपसे प्यारे साथी यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या यहाँ पर क्या रही होगी। ये साथियों यहाँ पर आपका प्रश्न है।
चलिए आइए प्यारे साथियों इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं और सीखते हैं कि क्या तरीका यहाँ पर हो सकता है साथियों इस प्रश्न को यहाँ पर हल करने का। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी यहाँ पे आप समझेंगे। तो लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो आपको दिया गया है साथियों, बॉयज और गर्ल्स का, वो आपको प्यारे साथी दिया गया है 13:9। यानी साथियों यहाँ पर अगर 13 यक्स आपके लड़के रहे होंगे तो 9 यक्स साथियों यहाँ पर रही होंगी लड़कियां। आप साथियों टोटल करेंगे यहाँ पर तो 13 और 9 आपका हो जाएगा 22। यानी साथियों 22 यक्स यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हैं और सवाल में प्यारे साथी आपको दिया गया है 660। यानी साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 22 यक्स का मान आपका हो जाएगा 660। 22 से आप साथियों कट करेंगे तो 22 तिहाई 66। यानी यहाँ पर प्यारे साथी आपका जो यक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 30। इसके बाद साथियों जब आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो छात्रों की संख्या, लड़कों की संख्या है, ये आपकी हो जाएगी साथियों 13 इंटू 30 यानी 13 तिया 39 साथियों। यानी यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी 390। अगर साथियों आप लड़कियों की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 30 यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 270। यहाँ तक साथियों आप सभी ने समझ लिया होगा। इसके बाद प्यारे साथी आपसे कहा है कि 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि पहले 270 लड़कियां हैं, अगर 30 यहाँ पर और आ जाएंगी प्यारे साथियों तो ये यहाँ पर हो जाएंगी 300। यानी प्यारे साथियों अब जो लड़कियों की संख्या है वो यहाँ पर हो गई है 300। लड़के कुछ गए हैं साथियों, कितने गए हैं हमको यहाँ पर ये नहीं पता, लेकिन प्यारे साथी यहाँ पर फाइनल रेशियो मुझे दिया हुआ है। फाइनल रेशियो साथियों यहाँ पे प्रश्न में मुझे दिया गया है 6:5। यानी यहाँ पे साथियों लड़के आपके हो गए हैं 6x और लड़कियां साथियों आपकी हो गई हैं 5x। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि 5x का मान यहाँ पर हो जाएगा 300। तो 5x का मान अगर प्यारे साथी आपका 300 हो जाएगा तो x का मान यहाँ पर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 60। तो अगर x का मान प्यारे साथी यहाँ पर 60 होगा तो 6x का मान आपका हो जाएगा 60 इंटू 6 यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 360। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि पहले यहाँ पर विद्यालय में आपके 390 लड़के थे और अब हो गए हैं 360। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 30 लड़के विद्यालय से गए होंगे। यानी साथियों अगर आप ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो यहाँ पर प्यारे साथी पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उनमें पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी होगी। आइए प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। पुरुषों की संख्या यानी पुरुष हम कह सकते हैं साथियों यहाँ पर पुरुष पुरुष और इसके बाद साथियों यहाँ पे महिलाओं की बात आपसे साथियों की गई है। महिलाओं के बाद प्यारे साथी यहाँ पे आपसे कहा गया है लड़कों की। तो पुरुष, महिला और लड़कों का प्यारे साथियों यहाँ पर जो रेशियो है वो आपको दिया गया है 5x, 7x और 10x। तीनों को साथियों यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो 10 और 7 17, 17 और 5 22। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका 22x टोटल होगा साथियों उसकी वैल्यू आपके प्रश्न में यहाँ पर दी गई है 660। तो यहाँ पर साथियों अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 तिहाई 66 यानी ये आपका साथियों यहाँ पर आएगा 30। यहाँ पर साथियों आपसे वो पूछ रहा है कि उसमें यहाँ पर केवल पुरुषों की जो संख्या होगी वो यहाँ पर प्यारे साथी कितनी होगी। तो पुरुषों की संख्या प्यारे साथी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5x प्रश्न में आपको दिया हुआ है।
तो यहाँ से साथियों अगर x का मान 30 होगा तो 5x का मान जो होगा प्यारे साथी वो आपका हो जाएगा 5 गुणे 30, यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 पंचे 150। यानी साथियों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर प्यारे साथी पूरी तरह से सही होगा। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथी बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए प्यारे साथी ये रहा। यहाँ पर साथियों कहा गया है आपसे कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो आप ध्यान से साथियों देखिए, यहाँ पर शुरुआत में आपसे लड़के और लड़कियों की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूँ कि लड़के लड़कियां, और साथियों यहाँ पर टीचर भी हैं, तो रेशियो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ टीचर का। मेरा काम होगा साथियों यहाँ पर, मैं सबसे पहला काम है कि मैं तीनों का यहाँ पर निकाल लूंगा रेशियो। तो साथियों अगर आपसे बात की जाए यहाँ पर कि लड़के और लड़कियों का, तो आपको सवाल में दे रखा है 4 और 3, यानी यहाँ पे आप साथियों कह सकते हैं कि 4:3। इसके बाद प्यारे साथी आपसे कहा गया है लड़कियों और शिक्षकों का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है 8:1, यानी साथियों लड़कियों का जो रेशियो है वो आपका 8 है और टीचर का जो है साथियों वो आपका यहाँ पर 1 है। 3 के आगे साथियों 3 ही आएगा और 8 के बगल यहाँ पर प्यारे साथी आपका 8 ही आएगा। ये बात आप सभी को साथियों पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखी है। गुणा साथियों आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32, ये आपका साथियों 8 त्रिक 24, और यहाँ पे साथियों आपका 3 एकन्नम 3। हमसे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों आपके पास 32 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं, दोनों को सब प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और 3 और 2 प्यारे साथी आपका हो जाएगा 5, यानी 56 रेशियो टीचर का रेशियो जो है साथियों वो है 3, यानी यहाँ पर साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 56:3, यानी आप साथियों कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा। आप सभी के लिए प्यारे साथियों ये क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क रहेगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि उत्तर क्या होगा। कल हम लोग प्यारे साथी इसी समय पर इस प्रश्न के साथ दोबारा हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।